चलिए बच्चों, आज क्या पढ़ाएंगे हम लोग? क्या पढ़ेंगे? 2.5 का जो होगा नंबर 3 होगा। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए 3 नंबर में, उपयुक्त शर्त समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 3 का नंबर 1 देखिए, चलिए ध्यान देखो यार। नंबर 1 में हिसाब दिया गया है बच्चा 9x² प्लस 6xy प्लस क्या बच्चा y² है ना। क्या करना है यहाँ पे? उपयुक्त शर्त समीकरण का प्रयोग करके क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना। देखो ध्यान से, ये किस पर सेटिंग है? a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पर 9 है तो क्या लिखोगे? 3x का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान हो जाएगा 3x और देखो b का मान क्या होगा? तो 2 3 6 तो हो गया ना, सिर्फ b का मान y होगा। तो y हो जाएगा प्लस क्या होता है बच्चे? b²। अब देखिए ये क्या हो गया, आपका सूत्र पर सेटिंग हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। मतलब क्या हो गया? a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मान क्या हो गया बच्चा? 3x प्लस क्या हो गया बच्चा? y का स्क्वायर। मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते? 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y लिख सकते हैं ना बच्चा। ये हो गया आपके किसका प्रयोग करके? शर्त समीकरण का प्रयोग करके। अगर बोले डायरेक्ट गुणनखंड ज्ञात करो तो गुणनखंड का रूल क्या है? पहला पद गुना अंतिम पद, उसके गुणनखंड से जोड़ के घटा के ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया? अभी शर्त समीकरण का प्रयोग करना है ना, तो दिक्कत। चलिए इसका जो सेकेंड हिसाब दिया गया है, देखो ध्यान से। यहाँ पे ये क्या दिया गया बच्चा? ये दिया गया है 4y² माइनस 4y प्लस 1 है। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे सेटिंग करेंगे? ये क्या बन गया? देखो यहाँ पर इसको ये a² हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर देखो 4y को क्या लिख सकते हैं? 2y का स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि 4 जो है ना किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो क्या हो गया? a² और माइनस 2ab। तो एक मान हो गया 2y, तो 2 दूनी 4 हो चुका है। तो बोलो b का मान क्या होगा? b का मान 1 होगा, तब ना 4 कम 4 हो जाएगा। प्लस क्या हो गया? b² ना हो गया। अब देखिए फॉर्मूला किस पर सेटिंग हो गया? a² माइनस 2ab प्लस b²। मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a का मान यहाँ पर 2y है, b का मान 1 है। क्या लिखेंगे? 2y माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे बच्चा? 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 ऐसे लिखेंगे। गुणनखंड ये हो गया। ठीक। नंबर देखिए 3 नंबर में क्या दिया गया है। नंबर इसका 3 जो हिसाब दिया गया है और देखो ध्यान से, वह दिया गया है बच्चा x² माइनस y² बट्टा x। बताइए ये किस पर सेटिंग है? लोगों ये सेटिंग है a² माइनस b²। तो सेटिंग है a² माइनस b²। इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चा? x का स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं? माइनस y बट्टे 10 का स्क्वायर। क्या हो गया बच्चा? तो a² माइनस b²। a² माइनस b² मतलब क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b। a का मान x है, b का मान क्या है बच्चा? y बट्टे 10। तो क्या हो जाएगा बच्चा? a प्लस b इंटू a माइनस b। कोई दिक्कत नहीं? चलिए तो 3 को हिसाब है इसमें, करो है नहीं। अब देखो इसका नंबर 4 में क्या कहा गया है, देखो ध्यान से। कहता है उपयुक्त शर्त समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक को प्रसार कीजिए। मतलब क्या कीजिए? इसको हल कीजिए, बस विस्तार रूप से लिखिए। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हिसाब दिया गया 1 नंबर में वह है बच्चा x प्लस 2y प्लस क्या दिया गया बच्चा? 4z का स्क्वायर। बताइए अब ये किस फॉर्मूला पर सेटिंग है बच्चा? बोलो किस पर? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a प्लस b प्लस c का आपको सूत्र क्या लिखाए थे? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर याद रखो। आपको क्या लिखाए थे? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होती है बच्चा? आपको लिखाए थे क्या होती है बच्चा? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या होता था बच्चा? 2ca।
ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर ये सेटिंग है। इसको विस्तार से करना है, ऐसे इसको हल करना है तो आपको अकल लगाना है कि यहाँ पर a तो नहीं है, एक जगह क्या बच्चा x है, बी की जगह क्या बच्चा 2y है और सी की जगह क्या बच्चा 4z है। तो मतलब क्या हो गया, ये प्लस बी प्लस सी का ऐसे सेटिंग करो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बच्चा 4z का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर होता है आगे देखो 2a प्लस 2ab, तो 2 लिखेंगे इंटू a का मान x है, b का मान 2y है, प्लस क्या होता है बच्चा फिर 2bc, तो b का देखो यहाँ b का मान है 2y, c का मान क्या बच्चा 4z, फिर क्या होता है बच्चा 2ca, क्या होता है 2ca, तो 2 गुना c का मान यहाँ क्या 4z है और क्या बच्चा और एक मान x है ना बच्चा। अब इसको हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे या आगे लिखेंगे बच्चा, देखो यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा 2 दूनी 4, 4y का स्क्वायर, यहाँ पर 4z का स्क्वायर है, 42 नहीं 4z है बच्चा, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, z का स्क्वायर क्या हो जाएगा z स्क्वायर प्लस इसको पूरा 2 दूनी 4 और x इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा 4xy प्लस यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8yz न हो जाएगा बच्चा, प्लस क्या लिखोगे 4 दूनी 8, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 लिखेंगे, z x लिखेंगे। ऐसा समझ में ना। तो चलिए इसको इतना छापिए पहले। चलिए बच्चा अब क्या नंबर होगा बच्चा, नंबर 2 होगा। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चा, देखो ध्यान से देखना है 2x माइनस वाई प्लस क्या बच्चा z का होल स्क्वायर ना है बच्चा। देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो a है लेकिन प्लस बी नहीं है ना है, या माइनस बी है, a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस है तो क्या लिखेंगे बताइए आपको, यहाँ क्या लिखना है 2x प्लस लिखेंगे, इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे माइनस, अब प्लस क्या लिखेंगे z का स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो सेम हुआ, अंतर किस बात का है, अंतर ये है कि एक मान तो आपका प्लस में है, बी मान किस में है बच्चा माइनस में, और सी मान प्लस में, यही दिमाग में फॉर्मूला वही होगा। अब क्या लिखना है बच्चा, तो a स्क्वायर 2x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखेंगे बच्चा प्लस बी का मान कितना बच्चा माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे सी स्क्वायर, सी का मान क्या बच्चा जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान तो आपका 2x है और बी का मान क्या बच्चा माइनस वाई है, क्या लिखेंगे माइनस वाई, कोई दिक्कत। फिर क्या लिखेंगे बच्चा, फिर क्या होता है बच्चा 2bc, तो 2 इंटू बी का मान कितना बच्चा माइनस वाई है इंटू सी का मान जेड है ना बच्चा। फिर प्लस क्या होता है बच्चा 2ca, सी का मान कितना बच्चा जेड है और इंटू ए का मान क्या बच्चा 2 है। ध्यान रखना ये अब जो लिखे है ना ये जेड लिखे, क्या लिखे है, इसको दूर पड़ रहा है। अब चलिए यहाँ पर अब इसको एक्सपांड कीजिए, मतलब वही विस्तार कीजिए, जो बोला गया है ना विस्तार करने के लिए, इसे विस्तार करते। देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा, तो 2 दूनी 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर होती है तो क्या हो जाती है बच्चा प्लस हो जाता है, या क्या हो जाएगा बच्चा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ देखो प्लस नहीं होगा, तो ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा माइनस, कैसे प्लस गुना माइनस क्या होता है बच्चा माइनस होती है, 2 दूनी 4 और x इंटू वाई, तो x वाई हो जाएगा, यहाँ प्लस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 एक कम 2 और क्या हो जाएगा वाई जेड लिखो या जेड वाई लिखो, कोई दिक्कत नहीं, गुना में आप उल्टा बोल रहे हैं, चाहे तुम वाई जेड लिख लो चाहे जेड वाई देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा 4zx, क्या हो जाएगा 4z, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में इसमें हिसाब क्या दिया गया है, ध्यान दो नंबर 3 में क्या दिया गया है, 3 में दिया गया बच्चा माइनस 2x प्लस क्या है बच्चा 3y प्लस क्या है बच्चा 2z का स्क्वायर होल स्क्वायर है ना बच्चा। यहाँ पर भी वही भाग है बच्चा, एक मान किस में है माइनस में, एक मान किस में बच्चा माइनस में, बी का मान प्लस में है और सी का मान किस में है प्लस में। फॉर्मूला वही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे बच्चा माइनस 2x का स्क्वायर
प्लस क्या लिखोगे बच्चा यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी जगह 2z है 2z का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2ab, ए का मान -2x है, बी का मान क्या बच्चा 3y है ना बच्चा, और 2bc 2 इंटू बी का मान कितना 2bc, बी का मान कितना बच्चा 3y है, और इंटू क्या लिखोगे 2z लिखोगे ना बच्चा, प्लस क्या लिखोगे 2ca, 2 इंटू सी का मान है बच्चा 2z और ए का मान है बच्चा -2x। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चा, प्लस हो जाता है तो दूसरी 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 9y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दूसरी 4z स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस गुना माइनस 2 3 6 36 18xy। ठीक है बच्चा, प्लस या प्लस से होगा ना, 3 दूनी 6 6 दूनी 12yz, और क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ देखो या फिर प्लस गुना माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8zx। कोई दिक्कत नहीं। इसका नंबर 4 देखिए क्या है, देखो नंबर 4 में जो हिसाब दिया गया है बच्चा ये क्या, 4 नंबर क्या दिया गया बच्चा, यहाँ दिया गया 3a और क्या बच्चा -7b और क्या दिया गया बच्चा c का क्या है हॉल। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होती है a प्लस b प्लस क्या होता है बच्चा c, लेकिन ये माइनस में दिया गया है तो आप इसको एक बार ऐसे लिखो 3a प्लस -7b प्लस -c। ठीक है बच्चा, क्या लिखोगे इसका हॉल स्क्वायर, क्या लिखोगे हॉल स्क्वायर। अब देखो क्या हो गया, फॉर्मूला सेम है, ये बन गया a प्लस b प्लस c, लेकिन कंडीशन क्या हो गया कि आपका a का मान तो प्लस में है, b का मान किस में बच्चा माइनस में, और c का मान किस में है वो भी माइनस में है। तो क्या लिखेंगे बच्चा a स्क्वायर 3a का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखोगे -7b का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे -c का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a का मान आपका 3a है इंटू b का मान क्या है बच्चा -7b है ना बच्चा, फिर प्लस लिखेंगे जाके 2bc, b का मान किसमें बच्चा माइनस में है 7b, और इंटू क्या लिखोगे बच्चा यहाँ पर दिया गया है c का bc, c का मान भी क्या है माइनस में c है, प्लस 2ca 2 इंटू c का मान किसमें बच्चा माइनस में है, और a का मान किसमें बच्चा 3a है ना बच्चा। चलिए यहाँ पर देखो इसका बहल करो, 3 का स्क्वायर 3 3 9 a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा 7 7 49 b स्क्वायर बच्चा। यहाँ पर देखो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो ये हो गया आपका c स्क्वायर। अब यहाँ इधर ध्यान देना है, यहाँ प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा 2 3 6 7 6 के 42 a इंटू b से a भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए देखो या प्लस गुना माइनस फिर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, क्या लिखेंगे प्लस। देखो 7 दूनी 14 14 कम 14 14 क्या हो गया 20। देखो यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ क्या होगा प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, इससे प्लस है तो माइनस ही होगा। क्या लिखोगे 2 3 6 2 3 6 क्या लिखोगे AC। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लिखिए चलिए अब क्या नंबर होगा बच्चा इसका, क्या नंबर होगा रे 5 नंबर। क्या होगा बच्चा 5 नंबर में क्या है बच्चा, तो माइनस क्या दिया गया बच्चा 2x प्लस क्या दिया गया बच्चा 5y और क्या बच्चा -3z, क्या दिया गया 3z का स्क्वायर दिया गया ना बच्चा। तो इसको आप कैसे लिखोगे बच्चा, क्या लिखना है बच्चा -2x का, देखो यहाँ माइनस लिखेंगे प्लस 5y लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखना है बच्चा ये माइनस है तो लिखो प्लस, लिखा ब्रैकेट बंद कर दो 3z। ठीक है बच्चा ये माइनस में है, ठीक है। तो अंतर क्या हुआ कि आपका फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c, तो a तो है a का मान माइनस में है, b का मान प्लस में है, और c का मान किसमें बच्चा माइनस में है ना। सूत्र वही होगा, तो लिखना क्या है a स्क्वायर तो -2x का स्क्वायर, अब प्लस क्या लिखना बच्चा b स्क्वायर 5y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -3z का
स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2ab, तो ए का मान कितना है बच्चा माइनस 2x, बी का मान कितना है बच्चा 5y, प्लस 2bc, बी का मान है बच्चा 5y और सी का मान कितना बच्चा माइनस 3z, यही ना बच्चा, ये माइनस में है, देखो माइनस करना पड़ेगा 3z। फिर क्या होता है प्लस 2ca, क्या होता है बच्चा 2ca, तो सी का मान यहाँ क्या बच्चा माइनस 3z है और एक मान कितना बच्चा माइनस 2x है ना बच्चा। ये फॉर्मूला पर हम लोग सेटिंग कर दिए, अब इसको क्या करना है हल करना है। देखो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा प्लस, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 3 3 9 जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, और यहाँ देखो अब प्लस होगा कि माइनस, प्लस देखो ध्यान से, अगर प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा बच्चा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 दूनी 4 4 5 20 और क्या लिखोगे बच्चा 20 और x इंटू वाई क्या होगा बच्चा एक्स वाई होगा ना बच्चा। तो 5 दूनी 10 और 10 या 30 और ये प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस 30 और क्या हो जाएगा वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस गुना माइनस फिर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 या 6 दूनी 12 जेड एक्स, कोई दिक्कत। इसका नंबर 6 भी है ना बच्चा, तो नंबर 6 देखिए, नंबर 6 में क्या दिया गया हिसाब ध्यान देखना है। 6 में दे दिया बट्टे में, कोई दिक्कत लगा नहीं है 1/4a और माइनस 1/2b और क्या है प्लस 1 है ना बच्चा का होल स्क्वायर, कुछ भी है लेकिन फॉर्मूला वही होगा जो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ना बच्चा। तो इसको लिखना है 1/4a और ये माइनस क्या प्लस लिखेंगे ब्रैकेट बंद कर क्या हो जाएगा 1/2b ना प्लस क्या हो जाएगा 1 लिखेंगे होल स्क्वायर, सूत्र वही बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या होती है बच्चा ए स्क्वायर 1/4 a का स्क्वायर अब प्लस क्या लिखोगे माइनस 1/2 b का स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब आगे क्या होती है बच्चा देखो यहाँ प्लस 2ab, एक मान है 1/4a और इंटू बी का मान क्या बच्चा माइनस 1/2b, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या होता है बच्चा 2bc, बी का मान है माइनस 1/2b और सी का मान है बच्चा 1 है ना बच्चा। फिर प्लस क्या होगा 2ca, एक सी का मान है बच्चा 1 और जाकर के एक मान है 1/4a, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान से देखो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ हम क्या बोले 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाता है स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से देखना है, जो कटे काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर देखो प्लस गुना माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 1/4 और a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा न कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा और 1 गुना 1 तो 1 के ना होगा बच्चा और 1 गुना बी तो बी होगा, 1 नहीं लिखेंगे सिर्फ बी लिखेंगे, यहाँ पे 1 छिपा होता है ठीक है बच्चा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 तो 1 गुना 1 गुना a तो a हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा बच्चा a और बट्टम क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, ये हो गया आपका आंसर। ये क्या नंबर था बच्चा 4 का 6 ऐसा हम बता दिए हैं, तो ध्यान से देखिए 1 2/3 निकला 2 छोटी 3 निकला मतलब 3 को बच्चा क्या हुआ पौधा लंबा लंबा एक पौधा। तो बच्चों अब होगा क्या नंबर बच्चा 5 नंबर। तो 5 में क्या कहा गया है बच्चा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो नंबर 1 में जो हिसाब दिया गया है बच्चा देखो ध्यान से यहाँ पर देखो क्या बच्चा 4x² प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xy, जो चीज लिखा है उसको यहाँ पे उतार दे पहले। क्या बच्चा 4x² प्लस क्या बच्चा 9y² फिर क्या बच्चा 16z² फिर क्या बच्चा जाकर के प्लस 12xy है ना बच्चा, फिर माइनस क्या 24 और क्या बच्चा yz 24yz है, फिर क्या बच्चा माइनस 16
जाकर के एक्स जेड। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड का मतलब होता है कि ये किसको गुणा करने पर ये आंसर आया है, उसी को निकालना है, इसका जड़ गुणनखंड। तो कैसे लिखेंगे, इसको सेटिंग करना है। कैसे देखो, समझो हम क्या बोल रहे हैं, समझो यार। यहाँ पर देखो या ए गप नहीं, या देखिए यहाँ पर देखो, लिखो यहाँ पर 2x का स्क्वायर अब प्लस 3y का स्क्वायर अब प्लस 4z का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो यहाँ देखो क्या देखो प्लस 2ab 2 इंटू ए। अब देखो यहीं पर दिमाग लगाना है, इसमें किसका मान प्लस में होगा, किसका मान माइनस में होगा, ये भी पता नहीं चलेगा। ये पता चलता है इधर हल करने पर, क्योंकि यहाँ पर जो अगर ये माइनस में इधर है तो इसमें कोई एक या तो ए प्लस होगा या माइनस होगा, कौन प्लस कौन माइनस होगा तो आपको स्टार्टिंग पता नहीं चलती है। कहाँ चलती है पता, तो यहाँ पर। तो अगर ये टर्म यहाँ पे प्लस है तो हमको ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पर जो ए होगा और बी होगा वो दोनों प्लस में होगा। ए भी क्या होगा प्लस में और बी भी क्या होगा प्लस में। यहाँ लिखेंगे 2ab, ए का मान कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर ए का मान 2x है, बी का मान कितना बच्चा 3y हो गया, 2 दूनी 4 4 12xy। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि ए का मान भी प्लस में होना चाहिए, बी का मान भी क्या होना चाहिए प्लस में। तो यहाँ पर अब क्या होगा बच्चा, लिखो प्लस 2bc, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस में है ना, हम लिखे प्लस में। तो देखो क्या था 2bc, तो b का मान तो आपका प्लस में है, 3y कंफर्म हो चुका है। अब देखो c का मान किस में होगा, तो c का मान जो है ना यहाँ पर 4z है और वह किस में होगा माइनस में। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप लिखे यहाँ माइनस में है, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 4z। कोई दिक्कत रे। अब प्लस क्या होता है बच्चा 2ca, तो c का मान तो माइनस में 4z है और क्या लिखोगे यहाँ पर जाके a का मान किसमें है बच्चा प्लस में 2x। तो देखो हमको जो है ना ये ऐसा हिसाब में ये हिसाब लिखल है ना, तो इधर पता नहीं चलता यहाँ तक कि कौन प्लस में होगा कौन। इसके बाद जो हल करोगे वहां से पता चलेगा। यहाँ पर प्लस में था तो ए भी प्लस में होगा, बी भी क्या होगा प्लस में। अब देखो यहाँ ए तो ऑलरेडी प्लस में है, यहाँ माइनस होना चाहिए था, क्या होना चाहिए माइनस। तो माइनस कैसे होगा, 4z को क्या कर दो माइनस कर दो, 4z क्या कर दो। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर जो क्या था 2 जाकर के क्या होता है बच्चा 2ca, तो c का मान माइनस में है 4z और क्या लिखे एक मान किसमें है बच्चा प्लस 2x लिखे है। अब तुम देखो ध्यान से क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो गया a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर। तो a का मान किसमें है प्लस में 2x, b का मान किसमें है 3y प्लस में, लेकिन c का मान किसमें होगा बच्चा माइनस में। किसमें होगा तो माइनस, यहाँ कर देंगे माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 4z का स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। तो बिल्कुल इजी है, थोड़ा सर्कल लगाना पड़ता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 देखिए बच्चा, तो नंबर 2 का जो हिसाब दी गई है वह देखिए क्या दिया गया बच्चा। यहाँ पर 2 नंबर में हिसाब दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और क्या है बच्चा प्लस 8z का स्क्वायर। फिर क्या बच्चा माइनस 2√2 xy, फिर क्या बच्चा प्लस 4√2 yz और फिर क्या बच्चा माइनस 8xz, यही ना है। चलिए अब तुम बताओ यहाँ पर क्या a स्क्वायर होना चाहिए, 2 है। अब 2 को a स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, तो हम 2 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे √2 का स्क्वायर। तो देखो लिखना सेटिंग करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर। तो एक अब मतलब सेटिंग करेंगे लिखेंगे a स्क्वायर, लेकिन ये मान चेंज हो, इसको हल करके 2 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लिख देगा, 2 का 2 में 4 हो जाएगा, लेकिन √2 लिखेंगे और यहाँ पे x लिखेंगे तो √2 का स्क्वायर करोगे 2 ये होगा ना। तो सेटिंग करना फॉर्मूला पर, लेकिन मान चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऊपर वही काम किया जाएगा। प्लस देखो बी स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है ना तो इसका जो है ना स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ना लिखेंगे हम, किसका स्क्वायर करेंगे हमको 8 हो जाए, 4 का स्क्वायर 4 का 16 हो जाता है। चंदा ने चांदी से पूछा, अकल की बात है, टॉप होता है। यहाँ पर हम किसका स्क्वायर करें कि हमको 8 ही आंसर आना चाहिए। 2 का 2 4 होता है। देखो अगर हम तुमको लिख दे 2√2 z का स्क्वायर,
अब 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा 4 दूनी 8। मतलब सेटिंग करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन इसको हल करने पर आंसर यही होना चाहिए, मान चाहिए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो अगर वैसे का लगा क्या बन गया, ये 2 रूट 2, ए बन गया रूट 2, बी बन गया 8 और सी क्या बन गया 2 रूट 2। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये पता चलेगा आगे। कहाँ चलेगा? आगे। देखो यहाँ पर देखो होता है प्लस 2 इंटू ए का मान किस में दे, तो ए का मान देखो यहाँ पर माइनस में है ना, ए का मान यहाँ पर रूट 2 है, रूट 2 एक्स है। और बी का मान क्या है बच्चा, बी का मान क्या है वाई है ना, वाई। अब देखिए ये बेचारा किस में है, यहाँ माइनस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ए बेस, देखो ध्यान से यहाँ पर ए भी होना चाहिए ना, ए लिखे बी लिखे। अब इसमें कौन किसको प्लस करे किसको माइनस करे, ताकि यहाँ पर माइनस या माइनस से होना चाहिए, गुना कर। तो अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया किसको माइनस को प्लस करेंगे। अब तो यहाँ क्या था 2BC, तो 2BC यहाँ ये प्लस में है ना, प्लस में यहाँ कंफर्म हो गया कि बी का मान प्लस में ही होना चाहिए। बी का मान कितना होना चाहिए प्लस। यहाँ क्या था 2BC होता है ना बच्चा, 2BC होता है। तो बी यहाँ पर देखो बी है और क्या आपका सी है ना, यहाँ पर बी का मान भी है और किसका मान है सी का मान भी इसमें छिपा हुआ है। BC यह प्लस में है, तो बी भी किसमें होगा प्लस में और सी भी किसमें होना चाहिए प्लस में। तो कौन किसको माइनस होना चाहिए, एक, किसको होना चाहिए माइनस एक को। यहाँ पर ए का मान जो होगा वो माइनस में होगा। क्लियर बच्चा, यहाँ पर एक लिख दो माइनस में, ठीक है। चलिए आगे लिखो, फिर लिखेंगे यहाँ पर 2BC, बी का मान कितना बच्चा तो वाई है और सी का मान कितना बच्चा यहाँ पर 2 रूट 2 और जेड। अब प्लस क्या लिखेंगे 2CA, सी का मान आपका जो है ना, तो सी का मान किस में है देखो, सी का मान यहाँ पर क्या है 2 रूट 2 जेड। सी का मान कितना बच्चा, ए का मान कितना बच्चा माइनस में लिखेंगे माइनस रूट 2x। ये सेटिंग हो गया। तो ये थोड़ा सा लॉजिक क्या है, कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, तो आप इससे पता करेंगे जिसमें होगा प्लस। यहाँ पर 2AB लिखे हैं, तो अब ए प्लस होगा कि बी प्लस होगा कि माइनस होगा, कौन माइनस होगा पता क्या लगा यहाँ से। इसमें आपका बी का मान भी है सी का मान में, यहाँ पर कौन चीज है प्लस का है ना, यहाँ से ये मान होगा बी और सी हमेशा प्लस होगा, तो कौन माइनस होगा ए माइनस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सेटिंग किसमें हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का हल है ना। एक मान किसमें है बच्चा माइनस में, माइनस रूट 2x और प्लस देखो बी का मान वाई है प्लस सी का मान है आपका 2 रूट 2 जेड का स्क्वायर। इसका क्या गुणनखंड होगा, कोई दिक्कत छापिए। अब क्या नंबर होगा बच्चा, नंबर 6 होगा। क्या होगा, इसमें क्या कहता है निम्नलिखित घनों को क्या करे प्रसारित रूप में लिख। घन मतलब होता है क्यू, मतलब पावर 3 होना चाहिए। तो नंबर इसका एक का हिसाब दिया गया बच्चा 2x प्लस 1 का क्या है बच्चा होल क्यू है ना। ये किस पर सेटिंग है, ए प्लस बी का होल क्यू है ना, ए प्लस बी का होल क्यू पे। तो कैसे बनाएंगे बच्चा, देखो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यू क्या होती है, ए क्यू 2x का क्यू प्लस क्या होता है बच्चा बी क्यू, बी का क्यू मतलब 1 का क्यू और 3ab। ए का मान 2x है, बी का मान 1 है, समझ में आ रहा है ना। ए का मान 2x, बी का मान 1 है, इंटू क्या होता है ए प्लस बी, तो 2x प्लस 1 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे 2 का हल मतलब 2 को 3 खेल गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और x का क्यूब क्या होगा x क्यू होगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 दूनी 6, 6 1 कम 6, 6x इंटू क्या 2x प्लस 1 है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 8x क्यू प्लस 1 लिखेंगे। अब बड़े कटवा खोलेंगे ना, तो 6 दूनी 12 x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 6 1 कम 6, 6x हो जाएगा। तो मैथ का नियम है कि क्रमबद्ध लिखो, सीक्वेंस। पहले घात 8x क्यू को पहले लिखो, फिर क्या लिखो 12x स्क्वायर को लिखो, फिर क्या लिखो प्लस 6x प्लस 1 लिखो। तो हिसाब वही है, तो क्या कि क्रमबद्ध में लिखे सीक्वेंस। तो सीक्वेंस लिखने में चिन्ह नहीं बताता, जो जैसा चिन्ह में है वैसे लिखो। ये प्लस में था प्लस लिखे हैं, ये प्लस में था प्लस लिखे हैं, ये प्लस में और 1 पे इधर लिखे। कोई दिक्कत। नंबर 2 देखिए, 2 के नंबर में क्या कहता है बच्चा, ध्यान दो यहाँ पे। नंबर 2 में है 2a माइनस बी, 2a माइनस क्या बच्चा 3b है ना बच्चा का हॉल क्यू है। ये किस पर सेटिंग है बच्चा,
ए माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होती है फॉर्मूला, ए क्यू 2 का क्यू 2a का क्यू माइनस क्या होता है बी क्यू 3b का क्यू और माइनस का 3 इंटू 3ab 2a इंटू 3b इंटू क्या हो जाएगा बच्चे a माइनस बी 2a माइनस 3b। ध्यान से देखना है बोर्ड के तरफ। देखो 2 का क्यू क्या होगा 8 होगा, a का क्यू 1 क्यू होगा, कोई दिक्कत रे, ये माइनस नहीं होगा। 3 का क्यू तो 3 क्या 9 9 27, क्या लिखेंगे 27। अब बी का क्यू क्या हो जाएगा बच्चे बी क्यू हो जाएगा। अब तो यहाँ पे माइनस 3 दूनी 6 छतरी 18 a इंटू बी तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा और 2a माइनस 3b है ना। इसको एक बार और हल करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे 8a क्यू 27 बी क्यू और क्या हो जाएगा बच्चा 18 दूनी 36 18 दूनी 36 क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पे 36 लिखेंगे। a गुना a तो a स्क्वायर होगा, b बेचारा के लिए छोड़ा जल्दी से चला। तो यहाँ माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है बच्चा प्लस, तो 18 तिया 54। अब देखो a अकेला है तो a लिखो, b इंटू क्या हो गया b स्क्वायर, कोई दिक्कत। नंबर इसका 3 देखो यहाँ पे ध्यान से, नंबर 3 में क्या दिया गया है बच्चा, देखो ध्यान से नंबर 3 में दिया गया है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये क्या है a प्लस b का होल क्यूब। यहाँ पर a का मान जो है ना बट्टे में है 3/2x और b का मान क्या 1 है, तो सूत्र वही होगा a क्यूब। देखो 3/2 का 3/2 x का होल क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 1 मान है 3x/2 और गुना 1 यहाँ का a प्लस b 3/2x प्लस 1, कोई दिक्कत रे। अब देखो यहाँ पे 3/2 का होल क्यूब 3 खेप गुना करना है, तो 3 का 3 तिया 9 तिया 27, 2 का हल क्यू 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो 27/8 और x का क्यू क्या हो जाएगा x क्यू प्लस 1 का क्यू 1 क्यू हो जाएगा। यहाँ देखो 3 तिया 9 9 1 कम 9 2x बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/2 x और प्लस 1। फिर एक बार और हल करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो 27/8 x क्यू प्लस 1 ब्रैकेट खोलो यहाँ पे। यहाँ देखो प्लस में प्लस हो जाएगा 9 तिया 27 x इंटू एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस क्या हो जाएगा बच्चा 9 1 कम 9 और 2 1 कम 2 और x 1 कम x 9/2 x। इसका नंबर जो 4 है वो देखो ध्यान से, ये है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब ना बच्चा रे। देखो यहाँ भी क्या है a प्लस b का a प्लस b का होल क्यूब। क्या होता है बच्चा a क्यूब, क्या होता है बच्चा a क्यूब। a का मान क्या बच्चा x है, x का क्यूब माइनस b का क्यूब 2/3 का 3y का होल क्यूब रहेगा बच्चा। और क्या तो माइनस 3ab 3 इंटू a का मान x b का मान क्या बच्चा 2/3, तो दिक्कत रे और y है। और क्या होता है a माइनस b x माइनस क्या हो जाएगा 2/3 y, कोई दिक्कत रे। देखो x का क्यू x क्यू होगा, 2 का क्यू 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और y 3 का क्यू 3 तिया 9 तिया 27 y क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत रे। या 3 से 3 कट जाएगा ना। देखो 2 1 कम 2 तो माइनस 2 1 कम 2 और x इंटू वाई तो 2xy हो जाएगा और x माइनस क्या हो जाएगा 2/3 y। अब क्या करना है, एक बार फिर लिखना है, ब्रैकेट खोलना है x क्यू माइनस 8/27 y का क्यू माइनस देखो जब प्लस माइनस हो जाएगा। देखो 2 1 कम 2 x इंटू एक्स तो x स्क्वायर y हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 2 दूनी 4 अब बट्टे में 3 3 1 कम 3 हो जाएगा। तो x का x लिखो y का क्या लिखो y स्क्वायर, कोई दिक्कत। आज के नंबर तो पढ़ लिए हम लोग 6 नंबर तक क्लियर हो गया, लिखो।